दोस्तों, मीडिया स्टोरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र, झारखंड समेत तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव के 2 दिन बाद जादुई मशीन यानी ईवीएम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल देश के अंदर इस जादुई मशीन को बंद करके बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की एक मांग वाली याचिका डॉक्टर के पॉल की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी और इसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी है। सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन इस याचिका पर जो बहस हुई है, क्या क्या बातें कही गई हैं, वो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं। उससे पहले अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिए और आपका मशीन से जो हमारे देश के अंदर चुनाव हो रहा है इस पर क्या कहना है, क्या वाकई ये सही प्रक्रिया है या फिर बैलेट पेपर का इस्तेमाल होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर रखिए। और हां, मीडिया स्टोरी न्यूज को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आप सब जानते होंगे देश के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस मशीन से चुनाव ना करवा के बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस मांग को ना चुनाव आयोग मान रहा है ना कोर्ट मान रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिशें बार बार की जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव के अंदर धांधली देखने को मिल रही है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने पूरा गांव एक कैंडिडेट को वोट करता है, लेकिन जब मशीन के अंदर काउंटिंग होती है तो पता चलता है कि वो वोट जिस कैंडिडेट को दिया गया उसको नहीं मिला, बल्कि दूसरे कैंडिडेट को चला गया। तो इन तमाम शंकाओं के मद्देनजर याचिकाएं लगाई जा रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को खारिज कर दे रहा और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें कई अन्य चुनावी सुधारों के साथ साथ चुनाव में भौतिक पेपर यानी बैलेट मतदान प्रणाली को फिर से शुरू करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति पीबी वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता की इस दलील को कमतर आंका कि चंद्रबाबू नायडू और वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जैसे नेताओं ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से छेड़छाड़ पर सवाल उठाए थे। न्यायालय ने इस दलील पर कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू या श्री रेड्डी हारते हैं तो वो कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है, जब वे जीतते हैं तो वो कुछ नहीं कहते। हम इसे कैसे देख सकते हैं? हम इसे खारिज कर रहे हैं और यह वो जगह नहीं जहां आप इस तरह की बहस करें। याचिकाकर्ता इवेंजलिस्ट डॉक्टर के.एल. पॉल ने तर्क दिया कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है और सुझाव दिया कि भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों की प्रथाओं का पालन करना चाहिए जो भौतिक मतपत्रों का उपयोग करते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि इस मशीन से लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एलन मस्क जैसे प्रमुख लोगों ने भी ईवीएम से छेड़छाड़ पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने यह भी दावा किया कि चंद्रबाबू नायडू, जगनमोहन रेड्डी सहित कई राजनीतिक दलों और नेताओं ने अपने रुख यानी उनके रुख का समर्थन किया है, यानी देश में मशीन से चुनाव ना करा करके बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो इस तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना चाहिए और देश में बैलेट पेपर से चुनाव की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपकी ये जो याचिका है सुनने योग्य नहीं है, इसको हम कमतर आंकते हैं और इसी आधार पर इस याचिका को खारिज कर रहे हैं। हालांकि इसमें कई और चीजों पर मांग की गई थी, जैसे कि पैसे या शराब बांटते हुए पकड़े जाने पर उम्मीदवारों को 5 साल के लिए आयोग घोषित करना, इससे निपटने के लिए एक व्यापक नीति होना, चुनावी भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता शिक्षा कार्यक्रम होना, राजनीतिक दलों के वित्त पोषण की जांच करने के लिए जांच तंत्र होना, चुनाव संबंधी हिंसा को रोकने के लिए नीतिगत ढांचा भी होने की यहां पर मांग की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया कि भाई ये याचिका कमतर है, हम इसको आगे नहीं सुन सकते और सुनने योग्य भी नहीं है, और ये कहते हुए इस याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आप क्या कहेंगे? क्या हमारे देश में ये मशीन खत्म होकर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर रखिए और हां, मीडिया स्टोरी न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए दोस्तों। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।